राजा देवचरण और उनकी रानी के पास धन दौलत, वैभव और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। फिर भी उनके जीवन में एक गहरा खालीपन था। वे निस्संतान थे। वर्षों बीतते गए, पर उनकी गोद सूनी ही रही। यह बात दोनों के मन में चुभती रहती थी, और यही उनके दुहक का कारण थी। एक दिन कुछ ज्योतिषी राजा के दरबार में आए। रानी ने उनसे विनती की कि वे राजा का हाथ देखकर बता दें कि क्या उनके भाग्य में संतान का सुख लिखा है। राजा ने एक ज्योतिषी को अपना हाथ दिखाया। ज्योतिषी ने देखा और गंभीर स्वर में बोला कि भविष्य में राजा को संतान तो होगी, लेकिन उसका परिणाम शुभ नहीं होगा। अगर पुत्र जन्मा तो राजा का राज्य और शक्तिशाली होगा, दूसरे राज्य उसके अधीन आ जाएंगे। लेकिन अगर पुत्री हुई तो राजा का राज्य दूसरों के अधीन चला जाएगा और विनाश की ओर बढ़ेगा। यह सुनकर राजा और रानी दोनों व्याकुल हो उठे। फिर भी समय बीतता गया और कुछ वर्षों बाद रानी गर्भवती हुई। इस खबर से पूरे महल में खुशी फैल गई, लेकिन राजा के मन में ज्योतिषी की बात लगातार गूंजती रही। इसी बीच राजा देवचरण को हाथियों को पकड़ने के लिए दूर दिरारा नामक स्थान जाना पड़ा। जाते समय उसने रानी से कहा कि अगर पुत्र जन्मे तो उसे बैंगनी कागज में लपेटकर सुरक्षित रखना, लेकिन अगर पुत्री जन्म ले तो उसे जन्म लेते ही नाल समेत जमीन में दबा देना। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह बच्ची इतनी सुंदर थी कि रानी का हृदय पिघल गया। वह राजा का आदेश नहीं मान सकी। उसने तय कर लिया कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपनी बेटी को जीवित रखेगी और छिपाकर उसका पालन पोषण करेगी। राजा के लौटने में कई वर्ष लग गए। तब तक वह बच्ची एक सुंदर युवती बन चुकी थी। उसका नाम रखा गया दिशरु। रानी ने बहुत सावधानी से उसे सबसे छिपाकर रखा, ताकि राजा की नजर उस पर न पड़े। जब राजा वापस लौटा तो रानी ने उसका स्वागत एक गीत के माध्यम से किया। राजा को लगा कि उसके यहाँ पुत्र जन्मा है, और वह बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन एक दिन अनजाने में उसकी नजर दिशरु पर पड़ गई। दिशरु को देखते ही राजा मंत्रमुग्ध हो गया। उसने ऐसी सुंदरता पहले कभी नहीं देखी थी। उसके मन में जिज्ञासा और आकर्षण दोनों जाग उठे। उसने उस युवती से पूछा कि वह किसकी बेटी है और यहाँ क्यों रहती है। तभी रानी वहां आ पहुंची। उसने राजा को सच्चाई सीधे न बताकर पहेलियों के रूप में समझाने की कोशिश की। उसने पूछा कि अगर कोई अपने हाथ से पौधा लगाता है तो क्या वह फूल के साथ पौधे को भी खा सकता है। राजा पहेली समझ नहीं पाया और अपनी ही तरह से उत्तर देता गया। अंत में रानी रो पड़ी और सच सामने आ गया। राजा को पता चला कि जिस सुंदरता पर उसका मन डोल गया था, वह उसकी अपनी ही बेटी थी। यह जानकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपने के पर गहरा पछतावा हुआ। राजा ने तय किया कि वह दिशरु को अपने सामने नहीं देख सकता, क्योंकि हर बार उसे अपनी भूल याद आएगी। यह बात दिशरु के लिए असहनीय थी। उसे अपने अस्तित्व पर शर्म आने लगी। उसने सोचा कि उसका जन्म ही इस दुख का कारण है। दिशरु ने अपने सौंदर्य को ही अपने विनाश का कारण माना। उसने अपने पिता को शाप दिया कि उसके जाने के बाद उनका राज्य नष्ट हो जाएगा और उनका वंश सौंदर्य से वंचित हो जाएगा। वह रोती हुई वहां से चली गई। पूरा महल, राजा, रानी, नौकर, प्रजा सब उसे रोकते रहे, लेकिन दिशरु नहीं रुकी। वह अकेली बहुत दूर चली गई। कोई नहीं जानता कि वह कहां गई। लोगों ने बस यही कामना की कि जहां भी वह हो, शांति में हो। मानो वह धरती की नहीं, स्वर्ग की बेटी थी और अब वापस स्वर्ग लौट गई हो।